सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम चरण बारिज जब देखऊं तब निज जन्म सफल कर लेखऊं। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ। आगिल चरित सुनो जस भयहूँ। पतहि एकांत पाई कह मेना। नात न में समझी मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मेना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा। करियहि विवाहु सुता अनुरूपा। नैते कन्या बरु रहूं कुआरी। कंथ उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरजहि जोगु। गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई बिचारी पति करहूं विबाहु। जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर्ण ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धरि सीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही। नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मेना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरऊं सबू। सुमिरऊं श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊं जही सोई करे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जो तुम्हें सुता परुने हूँ, तो अस जाय सिखावन देहूँ। करे सो तप जहि मिलहि महेशु, करे सो तप जहि मिलहि महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेशु। श्री राम जय जय राम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश या मुसीबत नहीं मिटेगी। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो और शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माही, सुनि पति बचन हरषि मन माही। गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे भारी। सहित स्नेह गोद बैठारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखत बोली मर्दुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहु मात में दीखी अस, सपन सुनावऊं तो ही। सुंदर गोर सुविप्र बर, अस उपदेश हो मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपसेल कुमारी, करहि जाए तपसेल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता पुन यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। यानी तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि परपंच विधाता, तप बल रचहि परपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता,
तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मई भारा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिए जानी। सुनत बचन बिस्मत में तारी, सपन सुनायहूँ गिरियहि हंकारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जाकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सभई कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। उरुधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमरित जऊँ सब भोगु। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसर देहि तपई मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिखर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कुछ दिन जल
और वायु का भोजन किया। फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरी सुखाने हूँ पर ना, पुनि परिहरे सुखाने हूँ पर ना, उमहि नाम तब भयहूँ अपर्णा। देखे उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे वन पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर अक्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरजारा कुमारी, परिहरऊँ दुसहु कलेश सब अब मिलही त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम। हे परतुराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसाए क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जान कर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर जायहूँ तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानहूँ तब प्रमाण बागीसा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊँ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहूँ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मई धीर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, विगत बिरह दुख दुखित सुजाना।
वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुहान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। अहि विधि गया हूँ काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले कृपालु रूप शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के खरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाए विभाव शैल जही, यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नात बचन पुनि मेटे न जाई, सिर धरि आयुष करही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं, क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुनी शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जूत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त
वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहू, गिरही प्रेरी पट एहूँ, भवन दूरी करऊँ संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषहि गोरी देखी तह केसी, ऋषहि गोरी देखी तह केसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर यानी पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहे अवराधों का तुम चैहू, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सुकुचाई, हंसहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट पराना सुनहु सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिन पंख हम चयहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाई सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बह से ऋषि, गिरि संभव तब दे है। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसों की सुगे है। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से तो ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक इसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन्हें फिर भवन न देख आई। चित्रकेतु कर घर ऊन घाला, कनक कशिप कर पुनि अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिक जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सभई चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सुख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं, उनका मन तो कपटी है। ये शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तई के वचन माने विश्वासा,
तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, निर्लज, गुणहीन, बुरे बेस वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का और शरीर पर सांपों को लपेटने रखने वाला है, सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भलऊँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा यहीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहों किनारे खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलायो भुआनी, सुनत बहस कह बचन भवानी। अब दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट ना छूटे बरु देहा। कन कहूँ पुनि पसान ते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव यानी सण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न में परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपनऊँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सौंपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मन रम जाई, सन तेई सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सीख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करें विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। तो को तो किन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत
बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरऊं शंभु नैते रहूं कुआरी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कहे जगदम्बा, मैं पापर हूँ कही जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ बयहु विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण श्री मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समझ जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।